नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, चाहे आप नया घर बना रहे हैं, चाहे आप पुराने घर में अपने मेंटेनेंस का काम करा रहे हैं, तो आपको 2 काम ऐसे हैं, चाहे आप नया घर बनाएँ, चाहे पुराने घर में काम कराएँ। उन दोनों कामों पे आपको ख़ास नज़र रखनी है, उसको चेक करना है। अगर इन दोनों कामों में आपने लापरवाही कर दी ना, तो गारंटी देता हूँ आप ज़िंदगी भर मेंटेनेंस ही कराते रह जाएँगे, लेकिन आपका काम ठीक नहीं होगा। जगह-जगह सीलन आ जाएगी, जगह-जगह बिजली के तारों में फ़ॉल्ट होगा, कहीं से करंट आएगा, कहीं से लीकेज आएगी। तो ये दोनों काम है दोस्तों, प्लम्बर वाले का यानी पानी वाले का और बिजली वाले का। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी फिटिंग में आपको ना लोकल तार लगवाने हैं, ना लोकल पाइप लगवाने हैं। सबसे पहला जो है मंत्र वो यही है कि आपको इन दोनों कामों में मटेरियल कभी भी नकली और लोकल नहीं लगाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे दोस्तों। पहला जो गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि हम मटेरियल ख़राब लेके आते हैं, लोकल लेके आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही प्लम्बर आपका पानी की फिटिंग कर देता है, वो आपको बोलता है कि मैंने सारा पाइप लगा दिया है अपना, अब अपना टाइल पत्थर लगा लीजिए। तो दोस्तों देखिए, टाइल पत्थर लगाने से पहले आपको क्या करना है, सारे पाइप चेक करने हैं। मान लीजिए प्लम्बर ने तो लगा दिया, लेकिन हो सकता है कहीं जॉइंट पे उसने सॉल्वेंट ही ना लगाया हो सकता है कोई पाइप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, यानी कि कंपनी से ही थोड़ा बहुत ख़राब आया और जैसे आप पानी छोड़ें वहाँ से लीकेज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सारी लाइन के अंदर आपको प्रेशर छोड़ना है पानी का और चेक करना है कहीं से उसकी फिटिंग में तो कोई कमी नहीं है, कहीं पाइप वगैरह तो फट नहीं गया है। तो ऐसे में सबसे पहले देखिए आपको इस तरह का प्रेशर मशीन लेके आना है, ये प्लम्बर लेके आएगा, आप उसको बोलेंगे। इस तरह से जुगाड़ होता है, इसमें मीटर लगा होता है जो कि बताएगा कि कितना प्रेशर है। और ये जैसे हमारा हैंड पंप आता है ना दोस्तों, इस तरह से ये काम करता है। ये नोजल है, ये पाइप के एक हिस्से में लगाएंगे और इसको जैसे ही हम पंप करेंगे दोस्तों, यहाँ से पानी फेंकता है ये। तो आपको क्या करवाना है, इस तरह की मशीन से आप अपने घर में जितना भी प्लम्बिंग का काम हो ना, सारी लाइनों को दोस्तों टेस्टिंग करानी है और टेस्टिंग आपको 24 घंटे तक छोड़नी है। ऐसा करने से देखिए, अगर आपका पाइप कहीं से डैमेज था, प्लम्बर किसी फिटिंग में सॉल्वेंट लगाना भूल गया या गलती से किसी दूसरे कारीगर ने, किसी दूसरी लेबर ने काम करते हुए, जैसे कोई बिजली वाला कर रहा है, कोई टाइल वाला कर रहा है, चिनाई वाला कर रहा है, उसने गलती से कहीं से पाइप फोड़ दिया, तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा। और आप जब काम चल रहा उस टाइम तो आप ठीक करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए आप टाइल पत्थर लगा लें, पूरा घर आपका कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको पता चले लीकेज है या कहीं पाइप से पानी ही नहीं आ रहा, तो आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको सारा काम दोबारा से करवाना पड़ेगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी समस्या बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही प्लम्बर इस तरह से देखिए सारा फिटिंग कर देता है ना, आपको सारी फिटिंग्स, जैसे एक लाइन जो आ रही है आपकी टंकी से आ रही है, उस पे आपके 2 बाथरूम हैं, एक ही लाइन से, तो आपको उसमें से जहाँ-जहाँ पॉइंट हैं, जैसे डब्ल्यूसी का भी पॉइंट आप देंगे सिस्टम भरने के लिए, नलके का देंगे, डाइवर्टर का देंगे, शावर का देंगे, आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से टेफ्लॉन लगा करके प्लग कर देना है और एक पॉइंट आपको छोड़ देना है ओपन। तो यानी कि आपकी सारी उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे ना, जहाँ-जहाँ सारे बंद हो गए, कहीं से पानी निकलने की जगह नहीं है। और एक पॉइंट आप जिस जहाँ छोड़ा है खुला, वहाँ पे दोस्तों आपको ये मशीन लगा करके वहाँ से उसमें लाइन में प्रेशर छोड़ देना है। अब ऐसे में क्या होगा देखिए, हमने यहाँ पे सारी लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे ना, जितने भी बाथरूमों में, किचन में, उनको सबको हमने अच्छे से टेफ्लॉन टेप लगा करके प्लग कर दिया है। आपको बिना टेफ्लॉन टेप नहीं लगाना है दोस्तों प्लग, ऐसे में आपका प्लग लीकेज कर सकता है। अगर आपके प्लग के अंदर ओ रिंग यानी रबर की रिंग है तो आप टेफ्लॉन ना लगाएं तो चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा प्लग लेके आएँ जिसके अंदर ओ रिंग नहीं है, रबर का वाशर नहीं, तो आपको टेफ्लॉन टेप ज़रूर लगानी है। सारे पॉइंट्स बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद दोस्तों आपको एक पॉइंट पे इस तरह से ये प्रेशर मशीन का पॉइंट जोड़ देना है। अब आपको क्या करना है देखिए, सारे पॉइंट्स आपके इस पॉइंट के अलावा जो हमने अभी कनेक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे सारे पॉइंट्स देखिए इस तरह से प्लग कर रखे हैं हमने। और ये काम आपको जब प्लम्बर वाला पाइप बिछा देता है, उस पाइप को मसाले से और टाइल से कवर करने से पहले करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कहीं से अगर लीकेज हो। अब दोस्तों हमने देखिए एक पॉइंट पे मशीन को ज्वाइंट कर दिया, अब इसकी टंकी में पानी डालेंगे और इसको हैंड पंप की तरह इसको दबाएंगे, तो ये पानी दोस्तों हमारा जो लाइन में जोड़ा है, जिस लाइन में, उस लाइन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्रेशर का मीटर है, ये हमारा वोल है, इसका हैंडल हम निकाल के रखते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसमें प्रेशर छोड़ते हैं लाइन में, उसके बाद पीछे से कोई भी लेबर इसको खोल सकती है और ऐसे में हमारा कई बार पानी बैक मार देता है। जैसे ये देखिए एनआरवी लगा हुआ है, एनआरवी नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी कि
पानी एक तरफ से जा सकता है, दूसरी तरफ से नहीं आ सकता। लेकिन कई बार एनआरवी भी फेल हो जाता है, इसमें जब कचरा वगैरह आता है तो हो सकता है हमारा, क्योंकि प्रेशर रहेगा लाइन में, तो प्रेशर की वजह से दोस्तों बैक मार सकता है प्रेशर, और बूंद बूंद करके हमारा पानी वापस आ सकता है। तो ऐसे में हमारा जो हम प्रेशर सेट करके जाएंगे वो डाउन आ जाएगा, और हमें क्या लगेगा कि हमारा कहीं से लीकेज है, बल्कि लीकेज नहीं होगा तो भी लगेगा, क्योंकि हमारा पानी तो वापस आ गया। तो इसलिए आप एनआरवी के साथ साथ गेट वाल भी लगा दें, उसका हैंडल निकाल के रखें। जैसे आपका प्रेशर सेट हो जाए आप हैंडल निकाल के अपने घर ले जाएं, क्योंकि ये दोस्तों हम 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। प्रेशर इसको जिस लाइन पे भी मशीन लगाएंगे उसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ेंगे, तभी हमें अच्छे से पता चलेगा कि कहीं से लाइन लीकेज तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको इस तरह से देखिए, सारी लाइन के अंदर अगर आपकी टंकी से 10 लाइन आ रही है ना दोस्तों, तो आपको 10 की 10 लाइनों को ऐसे एक एक करके चेक करना है। और हर लाइन में दोस्तों आपको कम से कम 24 घंटे तक इस प्रेशर को दबा करके रखना है, लगा करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेशर डाला, आपने चेक कर लिया, 1-2 घंटे बाद हटा दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार इतने माइनर दोस्तों लीकेज होते हैं वो जल्दी से नज़र नहीं आते। इसलिए आपको कम से कम 24 घंटे के लिए प्रेशर छोड़ना है लाइन में। ऐसे में क्या होगा, कहीं से लीकेज होगी तो पता चल जाएगा, कहीं से डिफेक्ट होगा माल तो पता चल जाएगा, कहीं से प्लम्बर ने फिटिंग में सही से टाइट नहीं किया तो पता चल जाएगा, लीकेज का पता चल जाएगा, सारा पता चल जाएगा। अब देखिए, शुरू शुरू में जब हमने इसको दबाया तो ये मीटर हमारा उठा नहीं, क्योंकि जो लाइन है वो, क्योंकि अभी हमारी खाली थी दोस्तों, तो जितना पानी उसमें जब तक सेट नहीं होगा तब तक ये उठेगा नहीं। अब सारी लाइन में देखिए हमारा पानी चला गया है, सारे पाइप हमारे पूरी तरह से भर चुके हैं। और इधर से हमारा देखिए हम इसमें कर देते हैं 75 पे सेट, हम 75 पे इसको सेट कर देंगे प्रेशर को। अब 75 प्रेशर का दोस्तों हमारा पाइप लाइन में प्रेशर है, इतना प्रेशर हमारी लाइन में। तो ऐसी इतने प्रेशर से क्या होगा, देखिए आप इसको 75 से लेकर 90 तक कर सकते हैं। तो इतना जब प्रेशर लाइन में रहेगा दोस्तों, तो कहीं से अगर माइनर सा लीकेज भी रहेगा ना, तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आपका सारी दीवारें खुली हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो अगर कोई डिफेक्ट भी है तो आप अभी सस्ते में उसको ठीक कर सकते हैं, पाइप को काट के ज्वाइंट कर सकते हैं। कोई फिटिंग लूज है तो उसको टाइट करवा सकते हैं, फिटिंग ख़राब है तो चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर वो मान लीजिए टाइट, पानी आपका टाइल वाइल लगने के बाद फाइनल पे आपको पता चल रहा है, तो दोस्तों आपको टाइलें वाइलें तोड़नी पड़ेंगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको प्लम्बिंग की पाइप होते ही प्रेशर चेक जरूर कराना है, और प्रेशर आपको कम से कम 24 घंटे के लिए करना है। अब ये देखिए, जैसे हमने प्रेशर डाला दोस्तों, हमारा ये मीटर डाउन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारा कोई ना कोई लीकेज है, या तो लीकेज है, या कोई लाइन में फॉल्ट है, या फिर कहीं से हमारा प्लग कोई ल्यूज हो गया, या कोई हमने प्लग करना, कोई पॉइंट हमने प्लग करना भूल गए। तो देखिए 75 पे हमने किया था, डाउन आ रहा है, धीरे 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 इतना आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से हमारा कोई पॉइंट लीक है। तो अगर इस तरह से देखिए, आपको जैसे आप प्रेशर, आपको अगर मान लीजिए 75 तक लाना है, तो 75 जैसे आता है उसके बाद आप इसको 5 मिनट तक चेक कीजिए, देखिए वहीं बैठ के। अगर 5 मिनट तक दोस्तों डाउन नहीं आता तो ठीक है, उसके बाद आप इसको 24 घंटे बाद ही चेक करें। अगर तुरंत आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर, आपको लगता है कि हल्का सा डाउन आ गया, तो आप एक एक चेक करेंगे, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। हर फिटिंग को आप कपड़े से साफ़ करके चेक करेंगे, क्योंकि कई बार इतना पतला माइनर सा दोस्तों लीकेज होता है कि आपको आंखों से नज़र भी नहीं आता है। तो अब देखिए दोस्तों हमारा कितना प्रेशर डाउन आ गया है। तो एक दोस्तों हमारा प्लग ही पूरा का पूरा ख़राब था, प्लग में ही दोस्तों डिफेक्ट था, वो प्लग हमने दोस्तों चेंज कर दिया है, उसकी वजह से हमारा प्रेशर दोस्तों डाउन जा रहा था। तो देखिए जैसे ही हमने प्रेशर छोड़ा, जहाँ भी वीक पॉइंट था ना, जहाँ भी दिक्कत थी, जहाँ भी दोस्तों खराबी थी, तुरंत हमें पता चल गया है। अगर दोस्तों देखिए हमने ये फिटिंग कर लिया पानी का पाइप का, और हमने इसको ऐसे चेक नहीं करते, सारा टाइल पत्थर लगा के फाइनल कर देते, तो उसके बाद हमें पता चलता तो क्या होता, हमें सब तोड़ना पड़ता। तो इसलिए दोस्तों जैसे ही पाइप की फिटिंग हो जाती है, प्लम्बर कर देता, आपको इस तरह से प्रेशर टेस्टिंग जरूर करानी है। और यहाँ पे देखिए हमारा गीजर का जो गर्म पानी का ना, उसको भी आप इस तरह से इंटरकनेक्ट कर दें, ठंडे वाली लाइन से इंटरकनेक्ट कर दें, ताकि जो गर्म पानी की गीजर की लाइन डाली उसमें भी प्रेशर चला जाए। यानी कि जितना भी, चाहे छोटी लाइन है चाहे बड़ी लाइन है, जितनी भी लाइन पानी की आपने डाली है, सारियों में आपका प्रेशर जाना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों आपको पता लगेगा कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और एक एक फिटिंग को देखिए, यहाँ पे भी जो हमारा प्लग माइनर सा लीकेज मार रहा था, तो हमें पता चल गया ये थोड़ा लूज था, तो हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो ऐसे छोटी से अगर प्रेशर से, अगर दोस्तों लाइन में प्रेशर रहेगा ना, तो जो बिल्कुल हल्का सा भी कोई दिक्कत है ना, तो आपको पता चल जाएगा, जो कि फ्यूचर में दोस्तों आपकी लीकेज वगैरह से आपको बचाएगा। आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत हो तो वो बचाएगा, आपका पैसा बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा। अब दोस्तों देखिए, जहाँ जहाँ डिफेक्ट था हमने सब ठीक कर लिया है, उसके बाद हम इसमें फिर से प्रेशर डालेंगे। जब तक दोस्तों जितने प्रेशर पे हम इसको सेट कर रहे हैं, ये अपने हमारे सेट किए हुए प्रेशर पर जब तक स्टेबल नहीं होगा ना, तो हमें यही
आपको समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं फिटिंग में दिक्कत आ रहा है। अब हमने दोस्तों इसको 76 पे इसको सेट कर दिया और वाल हमने बंद कर दिया, यानी कि अब प्रेशर पीछे की तरफ कभी भी नहीं जा सकता। अब ये देखें यहीं से हमारा लीकेज करा, तो इसको हम दोबारा से टेफलॉन टेप लगा करके सेट करेंगे। अगर आप टेफलॉन नहीं लगाएंगे दोस्तों तो इस तरह से दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत दोस्तों किस चीज़ में है, ये हमारा जो कनेक्शन पाइप है जो हमारे प्रेशर वाली मोटर से और लाइन को जोड़ रहा है ना, इस प्रेशर वाला जो हमारा है कनेक्शन पाइप यही ख़राब है। तो हमने ये कनेक्शन पाइप भी दोस्तों चेंज कर दिया है और ये हमारा हो गया बिल्कुल सेट। अब दोस्तों हमें प्रेशर डाले हुए हो गया तकरीबन तकरीबन 20 मिनट, और 20 मिनट से दोस्तों हमारा ऐसे ही 76 पे ही ये स्टेबल है, यानी कि अब हमारी जितनी भी लीकेज थी, जो भी दिक्कत थी, सारी ठीक हो गई हैं। अब हमारी लाइन में दोस्तों किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से कपड़े से साफ साफ करके सारी चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि कई बार इतना माइनर दोस्तों लीकेज होता है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, एक आध घंटे बाद वहाँ से ड्रॉप ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगी, और अगर एक एक बूंद भी निकलेगी दोस्तों तो आपका प्रेशर डाउन आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने हमारा तकरीबन आधा घंटे के आसपास हो गया है, ये हमारा प्रेशर डाउन नहीं आया। अब हम इसको दोस्तों चेक करेंगे 24 घंटे के बाद में। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका प्रेशर स्टेबल है पिछले आधे घंटे से, 20 मिनट से, 15 मिनट से, उसको आप ऐसे कैसे छोड़ दें, और आप अपना जो मशीन है उसको ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे दूसरी लेबर उसको ना छेड़े। ऐसा नहीं कि आप लगा करके चले गए, पीछे से कोई दूसरी लेबर आई, जैसे बिजली वाला, पत्थर वाला, पीओपी वाला, उसने इसके वाल खोल दिया या कुछ और छेड़ दिया। सुबह आकर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रेशर तो डाउन है, बल्कि गलती किसी लेबर ने करके आपको बेवकूफ़ बना दिया होता है। तो इसलिए आप मशीन को इस तरह से रख के जाएँ कि कोई दूसरा लेबर उसको ना छेड़े। अब हमारा दोस्तों प्रेशर बिल्कुल स्टेबल है पिछले आधे घंटे से, तो अब हम इसको छोड़ देंगे, और अब हम अगले दिन यानी 24 घंटे बाद या 26 घंटे बाद, 28 घंटे बाद, जितना भी आप इसको छोड़ दें, उसके बाद दोस्तों आकर हम इसको चेक करेंगे। अगर प्रेशर इतना ही रहता है तो हमारी लाइन बिल्कुल ओके है, अगर डाउन आता है तो कहीं ना कहीं से कोई माइनर लीकेज ज़रूर है। और आपको एक एक पॉइंट दोस्तों, जैसे हमारे प्लम्बर चेक करना, इस तरह से करना है। सूखे कपड़े से एक एक फिटिंग आपको साफ़ करनी है, तभी आपको माइनर लीकेज, अगर माइनर दिक्कत होगी तो वो तभी पता चलेगी। अगर कचरा, डस्ट या मसाला जमा होगा तो दोस्तों आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रेशर डाल करके इसको कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको फिर से इसको चेक करना है। अगर आपका जो प्रेशर है आप जितना आपने सेट किया था उतना ही है, तो समझ लीजिए आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके है, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आप अपना टाइल पत्थर जो भी लगाना आगे का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप उसको चेक कराएं। अब देखिए दोस्तों हम आ गए 24 घंटे बाद, और 24 घंटे बाद जब आते हैं तो देखते हैं तो हमारा प्रेशर वहीं की वहीं स्टेबल है, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला है। यानी कि 24 से 26 घंटे बाद भी जब हम आते हैं तो हमारा प्रेशर वहीं की वहीं स्टेबल है। इसका मतलब हमारी ये लाइन बिल्कुल ओके है, इसमें किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है, कहीं से कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं है, सारा काम हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस पंप को हटाएंगे और दूसरी लाइन पे लगाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप प्लम्बर का काम कराएं, आप अपने घर में पाइप लाइन कराने के बाद ऐसे प्रेशर टेस्टिंग ज़रूर कराएं। नहीं तो दोस्तों 100% बाद में फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं से लीकेज का दिक्कत आएगा, आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ सकती है, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं सिविल और इंटीरियर के काम से जुड़े हुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिविल और इंटीरियर के जुड़े कामों की जानकारी मिलती रहेगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।